हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो फोर्थ चैप्टर है चुंबकों को जाने, मतलब चुंबक के बारे में सारा चीज हम लोगों को जानना है। तो इस नया बुक जो है क्लास 6 का जिज्ञासा, इसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही बेस्ट बुक है। और यहाँ पे चुंबक के बारे में बहुत सारा नया नया चीज को सीखेंगे जो अगले क्लास में जब हम लोग चुंबक पढ़ेंगे तो उसके लिए ये सारा का सारा पॉइंट्स बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो बोर्ड के साथ साथ, बोर्ड के लिए तो इंपोर्टेंट है ही, क्लास 6 में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है। और जो कंपटीशनल तैयारी करते हैं यूपीएससी पीसीएस या किसी भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं वहां पे एनसीईआरटी जो है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी यह चैनल आपके लिए हम बना दिए जहां पे आपको पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 टू 10th आपको पूरा हिंदी में आपको मिलेगा, जहां पे इंग्लिश टर्म को हम ऐड करेंगे। हिंदी के साथ साथ आपका इंग्लिश भी टर्म मजबूत होगा, इसीलिए यह आपका अपना चैनल है, हिंदी में है। सारा बात यहाँ पे हिंदी में करेंगे, कुछ वर्ड को मिक्स करेंगे जिससे आपका इंग्लिश टर्म भी बनेगा। इसलिए आप जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और आप जितना सपोर्ट कीजिएगा ये चैनल ऊपर जाएगा, आगे बढ़ेगा। और अगर आप प्यार देते रहेंगे, बहुत लोग सब्सक्राइब किया है, बहुत तेजी से सब्सक्रिप्शन बढ़ा है, और आप अगर और सपोर्ट करते हैं तो निश्चित हम और भी वीडियोस बनाएंगे और हमको भी आपसे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो समझते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं चुंबक से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में जो हमारा मुख्य किरदार है वो कौन है, रेशमा। ठीक है, तो रेशमा क्या करती है, रेशमा जो है केरल के एक तटीय कस्बे में रहती है। तो केरल का इलाका है जो समुद्र के आसपास है, वहां पे इसका जो है घर है। और वह जो है मसालों से भरे एक प्राचीन जहाज की कहानी लिख रही थी। तो पहले के जहाज जो होते थे उसी के द्वारा मसाला आता था, आप जानते ही होंगे, इतिहास में पढ़े होंगे। तो जहाज से जो मसाला आता था पुराने समय में, उसके बारे में वो कहानी लिखना चाह रही थी। तो कहानी लिखते समय उसको पता चलता है जो नाविक दिशाओं का पता लगाने के लिए सितारों का उपयोग करते थे। तो वो जो नाव एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो एक दिशा की जरूरत होगा। उस दिशा को पता करने के लिए पहले के लोग किसको आधार बनाते थे, तो तारा को आधार बनाते थे, क्योंकि कुछ तारा जो होता था एक निश्चित दिशा में उगता था। तो जैसे नॉर्थ स्टार हो गया, वो हमेशा उत्तर में ही उगता था, तो उसे पता चल जाता था यह उत्तर दिशा है, उसके सारे सारे दिशा को हम लोग पता कर लेते थे। लेकिन होता क्या था कि कभी कभी मौसम खराब हो गया, तूफान आ गया, तो तारा तो दिखाई देगा नहीं, जिसके वजह से जो जहाज वाले होते थे वो रास्ता भटक जाते थे, जाना कहीं और होता था और पहुंच कहीं और जाते थे। ठीक है, इसी तरह गलती से जैसे हम लोग ना वास्को डिगामा जो है खोजना था, क्या खोज दिया क्या, तो उसी तरह इसको पता चल गया। समाधान खोजते हुए उसको पता चलता है कि धीरे धीरे जैसे दुनिया आगे बढ़ता है तो दिशा को पता लगाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल होता है। तो दिशा को पता करने के लिए चुंबकीय कंपास का इस्तेमाल होता है। इसको पता चला तो इसको मतलब देख के समझ के अचंभित हो गई कि भाई चुंबक के द्वारा भी हम दिशा को पता कर सकते हैं। तो इसके वजह से इसको चुंबक के प्रति क्या हुआ, लगाव आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और इसके अंदर जो है जिज्ञासा जग गया। किसके लिए, चुंबक के लिए। अब इसको चुंबक के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो चलिए एक एक ज्ञान को हम लोग रेशमा को समझाते हैं, जो चुंबक होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करते हैं और कहां कहां चुंबक का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, चुंबक जो होता है दो तरह का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक होता है मानव निर्मित जो हम लोग बनाए हैं। तो प्राकृतिक चुंबक का अगर हम बात करेंगे तो यह जो चुंबक आप देख रहे हैं ये पहाड़ों में होता है और इसका नाम है लोड स्टोन। तो लोड स्टोन जो है याद रखिएगा, ये पहला प्राकृतिक चुंबक था जिसको हम लोग खोजे थे। तो पहला प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या है, लोड स्टोन। इसके अलावा भी प्राकृतिक चुंबक होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ मानव निर्मित चुंबक भी बनते गया और मानव निर्मित चुंबक का भी हम लोग बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जैसे चुंबक का अगर इस्तेमाल करें, बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, मोबाइल का कवर हो तब, बच्चा सबका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो तब, कोई भी ड्रॉल हो तब, फ्रिज का ये वाला जो गेट देख रहे हैं वो हो तब, डस्टर हो तब, या पिन रखने वाला ये सब चीज हो तब, या ये भी देख सकते हैं यहाँ पे चिपक जा रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये भी पेन अगर नीचे रखेंगे तो यह भी चिपक जाएगा। किसके कारण, चुंबक के कारण, क्योंकि इस सब में चुंबकीय गुण है, इसमें चुंबक लगाया गया है।
ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो चुंबक का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। जेसीबी में भी आप देखे होंगे, जब कचरा से लोहा को अलग करना पड़ता है तो जेसीबी के मशीन में जो होता है आगे वाला जो हैंड रहता है उसमें भी मैग्नेट लगा दिया जाता है, जिससे चुंबक जो होता है आसानी से लोहा को अलग कर देता है। तो चुंबक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। साउंड बॉक्स जितना भी होता है, छोटा हो बड़ा हो, सब साउंड बॉक्स में आप देखिएगा चुंबक का इस्तेमाल होता है, मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। अब चुंबक का आकार का अगर हम बात करेंगे तो चुंबक का बहुत सारा आकार आप देख सकते हैं। यह जो होता है इसको हम लोग चुंबक, छड़ चुंबक बोलते हैं। यह यू शेप का चुंबक होता है, इसीलिए इसको यू आकार चुंबक बोलेंगे। यह रिंग टाइप का होता है तो इसको हिंदी में वलय चुंबक बोलेंगे। यह घोड़े के नाल जैसा होता है चुंबक, तो इसको हम लोग नाल चुंबक बोलेंगे। यह सुई के जैसा होता है तो इसको हम लोग चुंबकीय सुई बोलेंगे, जिसका इस्तेमाल हम लोग दिशा पता करने में करते हैं। यह डिस्क की तरह होता है तो इसको हम लोग चकती चुंबक बोलते हैं। और यह रिंग की तरह हो गया जिसको हम लोग वलय चुंबक बोलते हैं। तो चुंबक का अलग अलग आकार हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, ठीक है, वो गोलाकार भी हो सकता है, अलग अलग आकार में चुंबक पाया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो चुंबक के प्रति जो आकर्षित होगा, चुंबक से जो चिपकेगा पदार्थ, उसको चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। और जो चुंबक से नहीं चिपकेगा, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे चुंबक अगर आप ले लीजिए, उसके अगल बगल में, उसके नजदीक अगर आप लोहा को ले जाइए, निकल के ले जाइए, कोबाल्ट को ले जाइए, ये सभी क्या होगा, आकर्षित होगा, मतलब चुंबक उसको खींच लेगा। तो चुंबक जिस पदार्थ को खींचता है उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय पदार्थ। और चुंबक जिस पदार्थ को नहीं खींच पाता है वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे चुंबक के पास लकड़ी ले जाइए, प्लास्टिक ले जाइए, ग्लास ले जाइए, रबड़ ले जाइए, तो चुंबक पे कोई असर नहीं होगा। तो वैसे पदार्थ को भैया हम लोग क्या बोलेंगे, अचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी, बहुत सारे छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और तेजी से सब्सक्रिप्शन जो है बढ़ा है, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन और भी आप अगर जुड़ते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हिंदी चैनल को आपको आगे बढ़ाना है ताकि यह भी एक बेस्ट चैनल बन सके। यहाँ पे आपको पूरा एनसीईआरटी साइंस हिंदी में मिला है, इसीलिए आप जरूर इसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह जो चैनल है आपका है, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है, हम बना रहे हैं। इसको आप सपोर्ट कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, बट वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हमको पता चलेगा ही नहीं कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए। आपको पीडीएफ चाहिए उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में आ गया हो, अच्छा लगा, उसके लिए कमेंट कीजिए। और कोई पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए भी आप जरूर कमेंट कीजिए, ताकि हमसे आप अच्छा से जुड़ सके और हम आपसे अच्छा से जुड़ सके, ताकि हम एक दूसरे को अच्छा से समझ सके। तबे यह जो क्लास है और बेस्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सारा चीज समझ गए क्या क्या यूज है। अब यहाँ पे आप बताइए कि कौन चुंबकीय पदार्थ है और कौन अचुंबकीय पदार्थ है। जैसे लकड़ी जो है अचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय पदार्थ हो गया, यह चुंबकीय पदार्थ है, यह अचुंबकीय पदार्थ हो गया। यह जो है अंदर का तार, यह भी चुंबक से जुड़ जाएगा, चुंबकीय पदार्थ हो गया, यह भी चुंबक से साथ हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर ये वाला होगा लेकिन ये वाला नहीं होगा, पिन भी चुंबक से चिपक जाएगा, ये नहीं होगा, ग्लास नहीं होगा, ये भी चिपक जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। लोहा का अगर होगा, स्टील का तो हो जाएगा, प्लास्टिक का होगा तो नहीं होगा, ये भी चिपक जाएगा, ये नहीं चिपकेगा, कपड़ा नहीं चिपकेगा, पिन तो चिपकता ही है। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं, ये सब चुंबकीय पदार्थ है और कुछ चुंबकीय पदार्थ नहीं। अब हम लोग बात करेंगे चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, चुंबक के पोल क्या होते हैं, ठीक है। तो चुंबक को पोल समझने के लिए एक हम लोग प्रयोग करते हैं, एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं। तो देखिए, कागज के सीट पर क्या करना है, लोहे का बुरादा को फैला देना है। एक कागज ले लेना है और लोहे का बुरादा यहाँ पे क्या करना है, छेड़ देना है। उसके ऊपर बार चुंबक और कागज को हल्के से टैप करें। उसके बाद एक बार चुंबक को रखना है और पेपर थोड़ा सा हल्का इसको झटका देना है। देखें कि लोहे की बुरादे सबसे ज्यादा कहाँ चिपकती है। उसके बाद देखना है आपको लोहे का जो बुरादा है, छोटा छोटा जो उसका कण है,
वो कहां पे अधिक चिपक रहा है। तो जैसे ही पेपर पे, कार्डबोर्ड पे आप क्या लीजिएगा, लोहे का बुरादा लीजिएगा और उस पे एक आप चुंबक लीजिएगा, छड़ चुंबक, ठीक है। और जैसे ही पेपर को हल्का ऐसे मारिएगा तो आप देखिएगा अधिकतर चुंबक जो है दोनों कोना पर चिपक गया है। लोहे का जो कण है, लोहे का जो छोटा छोटा कण है वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ होगा, यहां पे भी होगा, चुंबक के हर एक पोर्शन में वो सटा होगा। लेकिन सबसे अधिक अगर आप देखेगा तो चुंबक का जो दोनों कोना है उस पर अधिक लोहे का कण होगा। इसका मतलब जो जो चुंबक का जो ताकत है, चुंबक का जो पावर है, चुंबकत्व जो है चुंबक का, वो सबसे अधिक कहां पर है, वो आपका कोना में होता है। और यही दोनों कोना को हम लोग पोल बोलते हैं, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ध्रुव। एक को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव समझ गए, चुंबक का वह कोना जहां पर लोहे जो होते हैं सबसे आकर्षित हो रहा है, मतलब चुंबक का वह दोनों कोण जहां पर चुंबकत्व जो है सबसे अधिक है, उसका पावर सबसे अधिक है, उस पॉइंट को, उस एंड को हम लोग बोलते हैं चुंबक के ध्रुव बोलते हैं। लोहे के बुरादे चुंबक के दोनों सिरों पर इकट्ठा होती हैं, यह चुंबक के ध्रुव होते हैं। चुंबक के क्या हो गए, ध्रुव हो गए। हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, मतलब कोई भी चुंबक हो, गोलाकार हो तब, बेलनकार हो तब, छड़ वाला हो तब, रिंग वाला हो तब, ठीक है, सुई वाला हो तब, कोई चुंबक हो, हर चुंबक में दो ध्रुव होगा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कोई छोटा चुंबक हो, बड़ा चुंबक हो, टुकड़ा हो या छोटा सा पतला हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चुंबक में दो ध्रुव होगा, एक ध्रुव नहीं होगा, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक होगा उत्तरी ध्रुव और एक होगा दक्षिणी ध्रुव। अगर चुंबक को तोड़ा जाए तो हर एक टुकड़े में दोनों ध्रुव मौजूद रहेंगे। आप कहा कि गुस्सा होगा, इस चुंबक को तोड़ दिए, तो तोड़िएगा, दो पार्ट में अगर तोड़ते हैं तो इस चुंबक में भी दोनों ध्रुव होगा, इस पोर्शन में भी दोनों ध्रुव होगा। तो कितना पोर्शन चुंबक को तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चुंबक जो भी टुकड़ा के रूप में है, हर एक चुंबक में दो ध्रुव होगा। फिर इसको तोड़िएगा तो यह भी दो ध्रुव होगा, दक्षिण भी होगा और उत्तर भी होगा, इसमें भी दक्षिण और उत्तर दोनों होगा, दक्षिण और उत्तर दोनों होगा, दक्षिण और उत्तर दोनों होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर आप तोड़े हैं तो यहाँ पे एस होगा, तो यहाँ जो टूटेगा वहां पे एन होगा, ये एन है, और यहाँ से टूटा है तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। केवल उत्तर या केवल दक्षिण ध्रुव अकेले नहीं होते हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल जो है चुंबक में अकेला नहीं होगा, दोनों साथ में होगा। नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल दोनों साथ में होगा, दक्षिण और उत्तर ध्रुव जो होगा एक साथ होगा, कोई अकेला नहीं होगा। अब चुंबक से दिशा का पता लगाना, क्या चुंबक से हम दिशा पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है? एक चुंबक ले लीजिए और उसको रस्सी के सहारे लटका दीजिए और उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए और हाथ को आप अस्थिर रखिए। धीरे 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 चुंबक जो होगा अस्थिर होगा, और चुंबक जिस दिशा में मुड़ा होगा, मान लीजिए ऐसे मुड़ा होगा तो यह डायरेक्शन जो होगा उत्तर होगा और यह डायरेक्शन क्या होगा, दक्षिण। मतलब हमेशा वह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही जाएगा। मतलब उसका जब भी दिशा होगा, चुंबक अगर रुकेगा तो उसका दिशा हमेशा क्या होगा, दक्षिण और उत्तर होगा। एक सिरा उत्तर की ओर और एक सिरा जो होगा दक्षिण की ओर होगा। जब उसको आप छोड़ दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा तब। तो धागे की सहायता से बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से आपको लटका देना है। ऐसे रस्सी के सहारे लटका दीजिए। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तरी दक्षिणी दिशा में स्थिर होता है। जब इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा इधर उधर घूमेगा, फिर फिक्स हो जाएगा, और उसका जो दिशा होगा हमेशा क्या होगा, उत्तर और दक्षिण दिशा होगा, जिससे हम दिशा को पता कर सकते हैं। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है उसको उत्तर ध्रुव बोलेंगे, मतलब दक्षिण दिशा में होगा उसको दक्षिण ध्रुव बोलेंगे। तो दो ध्रुव हो जाएगा। जो सिरा, जो कोना उत्तर में होगा उसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण में होगा उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। अब याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव को एन से सूचित करेंगे, जबकि दक्षिणी ध्रुव को एस से सूचित करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव को लाल से और दक्षिणी ध्रुव को हम लोग ब्लू से भी डिनोट करते हैं। तो नाम से भी और कलर से भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा इसलिए होता है, तो देखिए दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में
चुंबक जो होता है मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होता है स्वयं एक बहुत बड़ा चुंबक होता है। तो हम लोगों का जो पृथ्वी है, आप जानते ही होंगे, वह एक बहुत बड़ा चुंबक होता है, जिसके कारण जो होता है किसी भी चुंबक का जो दिशा होता है हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही आएगा, उत्तर और दक्षिण में ही आएगा। तो चुंबक के अलावा और कोई पदार्थ को अगर आप लटकाइएगा तो वह उत्तर दिशा में नहीं घूमेगा। लेकिन चुंबक एक लौता ऐसा पदार्थ होता है जिसको अगर आप बिना छेड़े हुए ऐसे अगर आप रस्सी के सहारे, धागे के सहारे अगर लटका देते हैं तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में उसका दोनों कोण होगा, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण कोना में। तो इसीलिए लोहे का टुकड़ा को अगर आप क्या करते हैं, लटकाते हैं, तो वह जो है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं घूमेगा। तो उसी तरह लोहे के टुकड़ा को अगर आप लटकाते हैं धागे के द्वारा तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं रहेगा, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। चुंबकीय कंपास की बात करेंगे तो देखिए चुंबकीय कंपास क्या होता है। चुंबकीय कंपास का मतलब हो गया, चुंबकीय कंपास से हम लोग दिशा को जानते हैं। तो दिशा को जानने के लिए चुंबकीय कंपास का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें सुई जैसा एक चुंबक होता है जिसको एक बार नचाते हैं और छोड़ने पर यह हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में घूम जाता है। रेड वाला पोर्शन जो है ये उत्तर दिशा में होता है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा दक्षिण दिशा में चला जाता है, जिससे हम लोग डायरेक्शन को आसानी से समझ लेते हैं। तो दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो उपकरण है जिसमें एक स्वतंत्र रूप से घूमने वाली चुंबकीय सुई होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय कंपास, या हिंदी में उसको हम लोग चुंबकीय दिक्सूचक बोलते हैं। तो यह जो कंपास है उसमें यह पतला जो देख रहे हैं वो सुई होता है। यह सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होती है। नाविकों द्वारा, यात्रियों द्वारा या खोजकर्ताओं द्वारा इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब तो ये मोबाइल में भी है और हम लोगों को कहीं जाना पड़ता है ऐसा जगह जहाँ पे दिशा का पता नहीं चलता है तो वहां पे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यात्री इस्तेमाल करते हैं, जो खोजकर्ता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो नाविक होते हैं जो समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब चुंबक का दो गुण होता है। चुंबक जो होता है बहुत सारे चीजों को आकर्षित करता है, लेकिन अगर दो चुंबक अगर साथ में रखेंगे तो उन दोनों में क्या होगा, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, उसको हम लोग समझेंगे। तो चुंबकों के बीच में आकर्षण और विकर्षण, ठीक है। आकर्षण मतलब खिंचाव, विकर्षण मतलब क्या होता है, धक्का। तो दो चुंबक को रखेंगे तो दोनों चुंबक हो सकता है एक दूसरे को आकर्षित करे या हो सकता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्षित करे। तो देखिए विपरीत ध्रुव, सिंपल चीज है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर दो चुंबक है और दोनों का अगर आप सेम रखते हैं, सेम एक जगह रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। लेकिन अपोजिट अगर रखते हैं, इधर एस इधर एन और इधर उल्टा कर देते एस एन, तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण होगा। तो विपरीत ध्रुव अगर है एन और एस है या एस और एन है तो यह एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को खींचता है। लेकिन समान ध्रुव है, एन एन है और एस एस है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं, खेलते भी हैं। जैसे यहाँ पे एक बार मैग्नेट को, छड़ चुंबक को रख दिया गया पेंसिल पर ताकि ये मूव कर सके, और एक यहाँ पे रखा गया, देखिए यहाँ पे एस है और यहाँ पे एन है, इसको जैसे नजदीक लाएंगे, सॉरी आगे की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या है कि यहाँ पे जो दोनों ध्रुव है वो क्या असमान है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है पेंसिल जो है पीछे की तरफ भागेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेम है। तो जब समान ध्रुव होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा। लेकिन जब असमान ध्रुव होगा, दोनों ध्रुव जो है अलग अलग होगा, तो क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा। यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, ये पेंसिल आगे की तरफ आएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए पेंसिल ये पीछे की तरफ भागेगा। कब, जब हम इस मैग्नेट को, इस छड़ चुंबक को आगे की तरफ धकेलेंगे तब। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा और यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब देखिए चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ की परीक्षा हम लोग कर सकते हैं। तो जो चुंबक से सटेगा उसको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। और जो चुंबक के करीब नहीं आएगा, चुंबक से नहीं खींचा पाएगा, उसको हम लोग अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो देखिए अगर लोहा का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, मान लीजिए काटी ही ले लेते हैं, तो चुंबक का जो दोनों ध्रुव है दोनों तरफ ये आकर्षित होगा, ठीक है, विकर्षित नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा। तो लोहा जो है
दक्षिण ध्रुव में सटाई तब या उत्तरी ध्रुव में सटाई तब चुंबक के दोनों तरफ इसका क्या होगा, आकर्षण होगा, कहीं पे विकर्षण नहीं होगा। लेकिन चुंबक को लीजिएगा तो चुंबक में आकर्षण भी हो सकता है और क्या हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा वो कैसा कैसा ध्रुव आप सामने ला रहे हैं। लेकिन लोहा के केस में आप कहीं पे भी रखिए, नॉर्थ पे रखिए तब या साउथ पे रखिए तब, दोनों तरफ क्या होगा, आकर्षण ही होगा। तो लोहे की छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन विकर्षण नहीं होता है जो चुंबक में होता है। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है केवल चुंबक ही विकर्षण दिखाते हैं, मतलब आकर्षण दिखाएगा, विकर्षण भी दिखाएगा, लेकिन जो लोहा है वो केवल आकर्षण दिखाएगा, विकर्षण नहीं दिखाएगा। तो इस तरह हम लोग चुंबक और लोहा को पहचान सकते हैं। लोहा दोनों तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा, लेकिन चुंबक जो है एक तरफ आकर्षित होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, विकर्षित होगा। चुंबकीय कंपास और बार चुंबक का प्रयोग करके हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, जो आकर्षण हो रहा है कि विकर्षण हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका छड़ चुंबक हो गया, यहाँ पे आपका कंपास हो गया, यहाँ पे एन है और यहाँ पे आपका क्या है, एन। तो देखिए एन और एन समान पोल हो गया तो दोनों के बीच में क्या हो गया, विकर्षण हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एस है, ठीक है, दक्षिण ध्रुव है, और यहाँ पे क्या आपका उत्तरी ध्रुव है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण हो गया। तो यहाँ पे रिपल्सन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। मतलब यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है और समान ध्रुव है, जबकि यहाँ पे समान ध्रुव है। तो कंपास को समतल सतह पर रखे और सुई को स्थिर रहने दे, इस तरह आपको सजा देना है। बार चुंबक का उत्तरी ध्रुव कंपास की उत्तरी दिशा वाली सुई के पास लाने पर क्या होता है, वो उधर घूम जाएगा क्योंकि समान ध्रुव हो गया। अब चुंबक का दक्षिण ध्रुव कंपास की उत्तरी दिशा वाली सुई के पास लाए तो देखे जब इसको पलट देंगे तो ये क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो वही जो चुंबक में खेल हो रहा है वही खेल यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि भैया ये भी क्या है, चुंबक ही है, ये भी क्या है, चुंबक ही है, दोनों चुंबक है, इसीलिए चुंबक का जो गुण है वो समान दिखाएगा। तो यहाँ से परिणाम हम लोग देख सकते हैं, उत्तर उत्तर ध्रुव जो होता है विकर्षित होते हैं, सुई दूर हटती है, जबकि दक्षिण और उत्तर ध्रुव जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं, सुई पास आ जाती है। इससे निष्कर्ष निकलता है क्लियर, जो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, समान ध्रुव विकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव जो होते हैं, असमान ध्रुव जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, दो चुंबक ले लीजिए, कोई भी दो चुंबक ले लीजिए, यहाँ पे एक छड़ चुंबक ले लीजिए और एक कंपास ले लीजिए, आप कोई भी दो चुंबक ले सकते हैं। उसके बीच में लकड़ी को रखिए, तो क्या यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है, एन, यहाँ पे एन और यहाँ पे एस, तो यहाँ पे आकर्षण होगा। तो क्या लकड़ी को रख देने पे ये आकर्षण नहीं हो पाएगा, होगा। यहाँ पे लकड़ी रखिए तब, प्लेट रखिए तब, ग्लास रखिए तब, कोई भी पदार्थ अगर दो चुंबक के बीच में रखते हैं तो उसका जो चुंबकीय गुण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर दोनों चुंबक के बीच में विकर्षण हो रहा है तो विकर्षण होगा, अगर आकर्षण हो रहा है तो आकर्षण होगा। आप कोई भी चीज रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्लियरली ध्यान रखिएगा, दो चुंबक के बीच में अगर कोई तीसरा पदार्थ को रख देते हैं तो चुंबकीय गुण पे कोई असर नहीं करेगा। इन दोनों के बीच में अगर आकर्षण हो रहा है तो आकर्षण ही होगा, और अगर इन दोनों के बीच में विकर्षण हो रहा है तो विकर्षण होगा। इस चीज से, इस लकड़ी को रख देने से, ग्लास को रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चुंबक और कंपास के बीच लकड़ी का टुकड़ा रखे, आप परिणाम देखिएगा, कंपास की सुई फिर भी हिलती है, इसका मतलब चुंबकीय गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। चुंबकीय बल अचुंबकीय वस्तुओं से होकर भी गुजर सकती है। तो वहां से चुंबकीय गुण जो इसके तरफ जा रहा है, लकड़ी रखिए या ग्लास रखिए तब भी ये चुंबकीय गुण पार हो जाएगा। इसको बीच में कोई भी रुकावट डालेगा तो उससे कोई फर्क चुंबक को नहीं पड़ेगा। कार्डबोर्ड ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, कांच का कोई बर्तन ले लीजिए, कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है, चुंबकीय बल जो होता है अचुंबकीय पदार्थों से होकर भी प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। चुंबकीय बल के लिए बीच में कोई रुकावट आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, चुंबक के साथ बहुत सारा हम लोग खेल खेल सकते हैं, जैसे चुंबकीय माला बना सकते हैं। एक पिन को लटकाइए, फिर एक पिन को लटकाइए, ऐसे पिन कर करके आप चुंबक के द्वारा एक क्या कर सकते हैं, एक माला बना सकते हैं। चुंबकीय भूलभुलैया बना सकते हैं। ये जो है आपका भूलभुलैया हो गया, ठीक है। गोटी को एक जगह लाना है तो यहाँ पे भी क्या है, चुंबक के सहारे आप एक जगह ला सकते हैं। पानी में चुंबक, पानी में भी आप चुंबक को देख सकते हैं।
यहाँ पे नहीं है। कोई गिलास ले लीजिए, इसमें पानी भर दीजिए और यहाँ पे कोई पिन रख दीजिए और यहाँ पे चुंबक रखिए। चुंबक को जैसे ऊपर कीजिएगा ये पिन भी पानी में रहेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी आप खेल देख सकते हैं। ठीक है, चुंबक बाहर है और पिन अंदर है, पानी के अंदर है गिलास में, फिर भी वो ऊपर जाएगा। चुंबकीय कार भी बना सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। माचिस के डिब्बे की कारों में चुंबक लगाए। माचिस का डिब्बा ले लेना है, उसमें चुंबक को रख देना है और उसके नीचे क्या करना है, पेंसिल टाइप का आपको लगा देना है ताकि आगे पीछे हो सके। तो जैसे ही आकर्षित होगा तो वो दोनों कार चलने लगेगा, प्रतिकर्षण होगा तो दोनों एक दूसरे क्या होगा, पीछे की तरफ धकेलने लगेगा। तो इस तरह आप चुंबकीय कार भी बना सकते हैं। अब है सबसे मेन, चुंबक को कैसे सुरक्षित रखना है। तो देखिए चुंबक जो है हमारा बहुत काम का है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय है। कौन उपाय है उसको देखिए। तो चुंबक को अगर रखना है तो दो चुंबक लीजिए, इन दोनों को रखना है। तो आपको मतलब ये मान लीजिए एन और एस है, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो दूसरा चुंबक को रखना है एक दक्षिणी और एक उत्तरी ध्रुव में रखिए। इन दोनों के बीच में एक लकड़ी रखना है। क्या रखना है, लकड़ी। लकड़ी रख दीजिए और यहाँ जो बाहरी किनारा है दोनों जगह, वहां पे आपको लोहा का, नरम लोहा का एगो पत्ती लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर एक चुंबक, नीचे एक चुंबक, बीच में लकड़ी लगा दीजिए और यहाँ पे साइड पे क्या करना है, नर्म लोहे का एगो पट्टी लगा देना है, पतला सा। ठीक है, तो इस तरह यह जो चुंबक है उसका गुण बरकरार रहेगा, उसका गुण खत्म नहीं होगा। ध्यान में रखना है ऊपर एन तो नीचे एस, दोनों का ऑपोजिट ध्रुव रहना चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना है भैया, तो इसको गिराना नहीं है, इसको गर्म नहीं करना है, इसको हथौड़ा से मारना नहीं है, नहीं तो इसका जो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसके चुंबकीय गुण को बचाने के लिए आपको इसको हथौड़ी से नहीं मारना है, इसका गर्म नहीं करना है, गिराना नहीं है। मोबाइल रिमोट या और भी जो इलेक्ट्रॉनिक विद्युतीय उपकरण है उसके आसपास नहीं रखना है, नहीं तो इसका जो गुण है, चुंबकीय गुण, वो समाप्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यह आपको पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर हमको पीडीएफ चाहिए, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।